आगे बढ़ें और आपको बताएं, मुस्लिम लीग काफ की तहरीक इंसाफ में शमूलियत या अलग सियासी शनाख्त। मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी और तंजीमी क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। मुस्लिम लीग कायदे आज़म का बड़ा इजलास आज मुस्लिम लीग हाउस लाहौर में तलब कर लिया गया। आपको बताएं, इजलास की सदारत साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही करेंगे। इस बारे में मज़ीद तफसीलात लियाकत अली से जानते हैं। लियाकत, आगाह कीजिएगा। अमल के पेश नजर मुस्लिम लीग काफ जो है इसकी पार्लिमानी क़यादत और तंजीमी क़यादत आज सर जोड़कर मुस्लिम लीग हाउस में बैठेगी। तकरीबन 1 बजे मुस्लिम लीग कायदे आज़म का ये इजलास जो विलय की ज़ेर सदारत होगा, जिसमें मुस्लिम लीग काफ की तहरीक इंसाफ में शमूलियत या फिर अलग सियासी शनाख्त का जो मामला है वो ज़ेर गौर आएगा। इजलास में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध और आज़ाद कश्मीर से मुस्लिम लीग काफ के अहदेदार शरीक होंगे। इजलास में साबिक अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स और सेनेटर भी शिरकत करेंगे और इजलास में आइंदा सियासी लायामत पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में मुस्लिम लीग काफ के आइंदा सियासी मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। चुप विलई इस ज़मन में एक इजलास पहले ही अपनी रिहाइश का तर्क कर चुके हैं और उस इजलास में ये ऐलान किया गया था कि मुल्क भर की पार्टी लीडरशिप से मुशावरत करके आइंदा का अमल तय किया जाएगा। तो आज ये इजलास इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसमें चारों सूबों वफाकी मरकजी अहदेदार और फिर उसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर की पार्टी की आदत है वो इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। शुक्रिया आपका लियाकत। अब आपको बताएं कि महकमे बल्दियात का 60 से ज़ायद कंपनियों के चेयरमैन को हटाने का फैसला किया गया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाने की समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी गई है। लाहौर पार्किंग कंपनी के चेयरमैन को भी ओहदे से हटा दिया गया है। वज़ीर आला को भिजवाई गई समरी की कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा। कुल वज़ीर पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को पहली समरी महकमा बल्दियात पंजाब की तरफ से ये अरसाल की गई है। महकमा बल्दियात पंजाब ने 60 से ज़ायद कंपनियों के सियासी ओहदों पर तैनात चेयरमैन को हटाने का फैसला कर लिया है और समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी है। आर्टिकल 34 के तहत कंपनी के नए जिम्मेदारान में सेक्रेटरी सनान, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, डिप्टी कमिश्नर और चीफ एग्जीक्यूटिव नामजद किए गए हैं। समरी की कापी लाहौर न्यूज़ ने हासिल की है। इस वाले से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ओहदे से हटाने की समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की गई है। कैटल मार्केट कंपनी के चेयरमैन को भी ओहदे से हटाने की समरी अरसाल कर दी गई है। इसी तरह लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, लाहौर पार्किंग कंपनी, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के बोर्ड तहवील करने की समरी अरसाल की गई है। डेवलपमेंट अथॉरिटीज, कैटल मैनेजमेंट कंपनीज, लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कंपनीज के बोर्ड तहवील करने की समरी भी अरसाल कर दी गई है। मीट कंपनी, पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड और पंजाब फूड अथॉरिटी समेत दीगर पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज के बोर्ड भी तहरीर करने की समरी अरसाल की गई है। इस वजह से महकमा बल्दियात पंजाब ने लाहौर और फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के चेयरमैन और डायरेक्टर्स को डी नोटिफाई कर दिया है। लाहौर पार्किंग कंपनी के चेयरमैन को ओहदे से भी हटाने की जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी ठीक है इमरान अकबर, आपका शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक और बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे इस्तेमाल 4 दफातर को बंद करने का ऐलान। वज़ीर आला नवे शाहरा सिविल सेक्रेटरीट पंजाब असम्बली में कायम दफातर इस्तेमाल नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक और बड़ा फैसला सामने आया है, जिस पर वज़ीर आला के ज़ेरे इस्तेमाल 4 दफातर को बंद करने का ऐलान किया गया। वज़ीर आला नवे शाहरा सिविल सेक्रेटरीट पंजाब असम्बली में कायम दफातर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस बारे में मज़ीद तफसीलात लियाकत अली से जानते हैं। जी लियाकत। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का एक और ये बड़ा फैसला सामने आया, जिसके पेश नज़र उन्होंने वज़ीर आला के ज़ेरे इस्तेमाल जो 4 दफातर हैं इनको बंद करने का ऐलान कर दिया है। निगरान वज़ीर आला ने नब्बे शहर कायदे आज़म पर जो वज़ीर आला का ऑफिस था उसको बंद कर दिया है। सिविल सेक्रेटेरिएट पंजाब असम्बली और अल्फा क्रीम टेक्नोलॉजी पार्क में जो कायम वज़ीर आला के लिए दफातर हैं वो अब इस्तेमाल नहीं करेंगे। वज़ीर आला के लिए कायम ये दफातर आइंदा के लिए बंद किए जा रहे हैं और इन चारों दफातर के जो सीएम हाउस का स्टाफ था उसको जो है वो दीगर सरकारी अमूर की अंजामदही पर मामूर किया जाएगा। ताहम किसी सरकारी मुलाजिम को मुलाजमत से नहीं निकाला जाएगा और वज़ीर आला के लिए 4 दफातर कायम करना जो है वो जाहिर सी बात है कि एक लाहौर में होते हुए कौमी वसाइल का ज़िया था, जिसका नोटिस लेते हुए ये निगरान वज़ीर आला का अहम इकदाम सामने आया है। बहुत शुक्रिया लियाकत आपका। फवाद चौधरी की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्त का मुख्तसर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने मुख्तसर तहरीरी हुक्म जारी किया। फवाद चौधरी की बाजियाबी की दरखास्त मुस्तरद की जाती है। तहरीरी हुक्म में लिखा गया है कि दरखास्त मुस्तरद करने की वजूहात बाद में बताई जाएंगी। मोहम्मद अशफाक से तफसीलात जानेंगे। जी अशफाक।
اشفاق سے رابطہ بحال کریں گے، ابھی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس حوالے سے جو کہ فواد چودھری کی بازیابی کی درخواست مسترد کی جاتی ہے، تحریری حکم جاری کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ درخواست مسترد کرنے کی وجوہات بعد میں بتائی جائیں گی۔ فواد چودھری کے کزن نبیل شہزاد نے بازیابی کی درخواست دائر کی تھی۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کی بازیابی سے متعلق درخواست کا مختصر تحریری حکم جاری۔ اور پی ٹی آئی کارکنان دوسرے روز بھی عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک کے باہر موجود۔ کچھ کارکنان نے کھلے آسمان تلے رات گزاری۔ اس بارے میں بات کرتے ہیں سلمان طارق سے۔ سلمان، آگاہ کیجیے گا کیا صورتحال ہے وہاں کی؟ جی، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کی افواہوں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کارکنان 2 روز سے زمان پارک کے سامنے جو ہے وہ براجمان ہیں۔ یہیں پر ڈیرے انہوں نے زمان پارک پہ جمائے ہوئے ہیں اور رات بھر بھی کارکنان پی ٹی آئی کے خاصی بڑی تعداد میں زمان پارک کے باہر ہی ڈیوٹی دیتے رہے اور کافی کارکنان نے جو ہے وہ ٹینٹ تلے تو کافیوں نے کھلے آسمان تلے رات گزاری۔ صبح ہوتے ہی بہت سے کارکنان واپس لوٹے تو بہت سے کارکنان زمان پارک کو پہنچے۔ قیادت کی جانب سے، مقامی قیادت کی جانب سے لاہور کے کارکنان کو زمان پارک میں جو ہے وہ ڈیوٹی دینے کے لیے 3 شیڈول جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں کہ 8 گھنٹے جو ہے وہ کارکنان زمان پارک کے باہر ڈیوٹی دیں گے۔ اور وجہ یہ ہے کہ جی عمران خان کی گرفتاری کی افواہ بنیاد بنی اس ساری صورتحال کی، جس کی وجہ سے زمان پارک کے باہر پی ٹی آئی کے کارکنان 2 روز سے ڈیرے جمائے بیٹھے ہیں۔ وہاں پر کرسیاں بھی ہیں اور وہاں پر جو زمان پارک پہ جو ہے ساؤنڈ سسٹم بھی لگا دیے گئے ہیں اور وہاں پر بالکل ایسے ہی جیسے جلسہ گاہ کی صورتحال ہوتی ہے ویسا ماحول ایک بنا ہوا ہے۔ کارکنان یہاں زمان پارک میں بیٹھے ہیں اور پرجوش بھی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ عمران خان جو ہے ہماری ریڈ لائن ہے، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس افواہ کو تقویت گزشتہ روز فواد چودھری کی گرفتاری سے بھی ملی، جبکہ حکومتی وزراء کی جانب سے تردید کی جا رہی ہے کہ حکومت کا عمران خان کو گرفتار کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے، لیکن پھر بھی کارکنان اس بات پر یقین نہیں کر رہے کیونکہ گزشتہ روز فواد چودھری کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد کارکنان میں، پی ٹی آئی کے کارکنان میں یہ پینک پھیل چکا ہے، یہ خدشہ پھیل چکا ہے اور اس کو تقویت ملی ہے کہ عمران خان کو بھی گرفتار حکومت کرنا چاہتی ہے۔ اسی وجہ سے کارکنان جو ہیں وہ زمان پارک سے نہیں جا رہے، یہاں پر وقتاً فوقتاً کارکنان جو ہیں پہنچتے ہیں، یہیں پر وہ بیٹھتے ہیں اور یہیں پر کارکنان رات بھی گزار رہے ہیں۔ اب یہ اس ساری صورتحال جو زمان پارک کے سامنے ہے، اس وجہ سے اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک کی بری صورتحال گزشتہ 2 روز سے چلی آ رہی ہے۔ دن کے اکثر اوقات میں جو کنال روڈ کا ایریا ہے، مال روڈ انڈر پاس سے لے کے زمان پارک تک کا، وہ ٹریفک کے لیے خاصا متاثر ہے۔ اکثر اوقات میں یہ ٹریفک کے لیے آگاہ کر رہے تھے اس بارے میں۔ لاہور سے پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے سرفراز کھوکھر کی زمان پارک آمد ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم یکجہتی کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، امپورٹڈ حکومت جو مرضی کر لے، جیت انشاءاللہ عمران خان کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی زبردستی نہیں بٹھایا گیا، اپنی مرضی سے خان سے محبت کرتے ادھر بیٹھے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو فسادی ہیں، جو فتور ڈالنے والے ہیں، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، الیکشن نہیں چاہتے۔ یہ جو کل فواد چودھری کو انہوں نے پکڑا ہے، نجائز کیا، اس نے منشی کہہ دیا ہے، کون سی بڑی بات کہہ دی ہے۔ یہ الیکشن نہیں چاہ رہے، الیکشن سے بھاگنا، وہ ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، افراتفری چاہتے ہیں، ملک کے حالات خراب کر کے الیکشن کو لنگر آن کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ان کا پلان ہے، یہ ان کا منصوبہ ہے۔ زرداری ان کے ساتھ ملا ہوا ہے جو پاکستان کا بالکل مخالف ہے۔ جو اور پی ٹی آئی کارکنان دوسرے روز بھی زمان پارک کے باہر موجود۔ کارکنوں کا کہنا ہے کہ تمام تر سہولیات موجود ہیں، آئندہ کا لائحہ عمل ادھر ہی رہیں گے۔ پرامن لوگ ہیں اور ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے رہیں گے، اور جب تک یہ سارے ڈیسیژنز ریورٹ نہیں ہوتے ہم لوگ انشاءاللہ ادھر اپنی پریزنس شو کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ پڑھے لکھے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ڈے ٹو ڈے اور ڈے نائٹ اپنی ڈیوٹیز یہاں انجام دیتے رہیں گے۔ عمران خان صاحب کا جو آگے کا لائحہ عمل ہے، اس میں جب تک وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے اب آپ موو کریں، علاقائی سیاست میں جائیں، تب ہمارے جو معاملات ہیں یہاں سے وائنڈ اپ ہوں گے، ادروائز ہم لوگ یہیں پہ ہیں۔ ہم لوگ یہاں پر تب تک بیٹھیں گے جب تک ہمارے لیڈر کا ہمیں کوئی دوسرا لائحہ عمل نہیں سامنے آتا یا ہمیں کوئی دوسرا آرڈر نہیں آتا، وہ جب تک کہیں گے۔ ہم لوگ ڈفرینٹ ڈیوٹیز ہم نے بانٹی ہوئی ہیں، ٹائمنگز، اور اس میں ہم لوگ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی زمان پارک خالی نہیں ملے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ پرویز الہی کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بٹی کی تقرری کے خلاف درخواست پر سماعت۔ پنجاب اسمبلی ٹوٹ چکی ہے، محمد خان بٹی اب پرنسپل سیکرٹری نہیں رہے۔
लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार देकर निपटा दी है। आपको अपडेट किया जा रहा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। समाअत का अहवाल कुछ यूँ है कि पंजाब असम्बली टूट चुकी है, मोहम्मद खान भट्टी अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं रहे। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार देकर निपटा दी है। परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की तकरीरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। पंजाब असम्बली टूट चुकी है, मोहम्मद खान भट्टी अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं रहे। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार देकर निपटा दी। सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाने की रंजिश पर नौजवान को कत्ल करने का केस, अदालत ने मुकदमे के गवाहान को तलब कर लिया। मुलजिम का बाप मकतूल की वालिदा से अहाता अदालत में माफिया मांगता रहा। आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाने की रंजिश पर नौजवान को कत्ल करने का ये केस है। अदालत ने मुकदमे के गवाहान को तलब कर लिया है। मज़ीद आपको बताएं कि मुलजिम का बाप मकतूल की वालिदा से अहाता अदालत में माफिया मांगता रहा। आपको अपडेट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाने की रंजिश पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया था और आज उस केस की समाअत थी जिसमें अदालत ने मुकदमे के गवाहान को तलब कर लिया है। मुलजिम का बाप मकतूल की वालिदा से अहाता अदालत में माफिया मांगता रहा। और डॉलर की ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में डॉलर 11 रुपये 11 पैसे महंगा हो गया, 242 रुपये पर ट्रेड होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर 12 पैसे महंगा, ओपन मार्केट में डॉलर 255 रुपये में फ़रोख्त होने लगा, जो कि आपको बता रहे हैं ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपये महंगा हुआ। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन आज गैर मामूली तौर पर इंटरबैंक में डॉलर की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है और तेजी का सिलसिला जो है वो अब भी जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर अब तक 11 रुपए 11 पैसे तक महंगा हो चुका है और इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 242 रुपए पर ट्रेड किया जा रहा है, जबकि ओपन मार्केट में जो डॉलर की कीमत में है वो उसमें भी गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिला है। 12 रुपए तक जो है वो महंगा किया गया और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत जो है 255 रुपए तक पहुंच चुकी हुई है और 255 में डॉलर की फरोख्त जारी है। इस हवाले से जो फॉरेक्स एक्सचेंज के ज़राए की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि डॉलर की कीमतों पर लगा कैप जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि डॉलर जो है वो अब तलब और रसद के मुताबिक अपनी कीमतें खुद तय करेगा और यही वजह है कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में आज गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। 11 रुपए 11 पैसे तक का अब तक इजाफा हो चुका हुआ है, 242 रुपए तक पहुंच चुका है और इस हवाले से जो कारोबारी बरादरी है उसकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि डॉलर की अदम दस्तयाबी और डॉलर की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से तजारती और माशी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। डॉलर इस वक्त ओपन मार्केट में 242 और 255 और इंटरबैंक में 242 तक पहुंच चुका है और जबकि जो बैंक ज़राए उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि आज डॉलर की कदर में इजाफे की बड़ी वजह जो है। आपका लेस्को रीजन में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। शेड्यूल के बरअक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। तफसीलात फहद अमीन से जानते हैं। फहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ब्रेकडाउन के बाद अब जो है वो बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। लेस्को रीजन में बिजली की एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जा रही है। लेस्को का शॉर्टफॉल जो है वो इस वक्त 400 मेगावाट से तजावत कर गया है। लेस्को की बिजली की तलब जो है वो 2700 मेगावाट है और ज़राए के मुताबिक एनपीसीसी की जानिब से आज लेस्को को 2300 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। 400 मेगावाट शॉर्टफॉल के बायस लेस्को की जानिब से शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। ताहम शेड्यूल जी ठीक है फहद, आपका बहुत शुक्रिया। बिजली और गैस की आनिया जानिया, शहरी कहते हैं निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गया। बिजली लोड शेडिंग से कारोबार ठप हो गया है। बिजली और गैस तो यकीन करें कि ऐसा है कि जैसे आती नहीं। 1 घंटा लोड शेडिंग, 1 घंटा लाइट आ रही है तो 2 घंटे देखें नहीं आ रही, तो ये बड़े मतलब के हालात है। पानी भी फिर गायब हो जाता है, जो कई घंटे पानी नहीं आता। अगर गैस में आ भी रही है तो उसका प्रेशर ही बहुत कम आता है, तो बाज़ार से खाना लेके आना पड़ता है, जिसकी वजह से ना जो माली मुश्किलात हैं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि गैस, पानी और बिजली की तरफ तवज्जो दे। हमारा निज़ाम ज़िंदगी बिजली से ही चलता है। हमने सुबह जाना होता है और हमारे कारोबार, फैक्ट्रीज़ जितने भी हैं सारे काम ये बिजली से ही चलते हैं। जब बिजली नहीं होगी तो निज़ाम ज़िंदगी कैसे चलेगी। बिजली और गैस से इतने परेशान हैं कि मैं सुबह अपने बच्चे जो छोड़ के आया हूँ, भूखे छोड़ के आया हूँ, मैं बगैर इस्त्री के छोड़ के आया हूँ, मैं खुद भूखा काम पर आया हूँ। ये कपड़े मेरे देख लें कि इस पर भी मैंने इस्त्री नहीं की हुई।
और पानी का ये हाल है कि जो पीने का पानी उससे मुँह हाथ धोकर आया हूँ मैं। 22 घंटे बत्ती नहीं आई, ठीक है ना, उस तो ऐसे परेशान रहे हैं, ना पानी ना बिजली, ऐसे बुरहान मचा रहे हैं, हर चीज़ ना गैस है ना पानी की ना बिजली की, कारोबार बंदा की करेगा। बिजली का मुल्क की ब्रेकडाउन क्यों हुआ? ब्रेकडाउन गुड्डू से निकलने वाली 500 केवी ट्रांसमिशन लाइंस की ट्रिपिंग से हुआ। आपको बताएं, खराबी से 32 पावर प्लांट्स बंद हो गए और प्लांट्स की बंदिश से 11,356 मेगावाट बिजली की पैदावार भी ख़त्म हो गई। NTDC की जानिब से ये कहा गया कि महकमाना रिपोर्ट जारी कर दी है। आपको इस हवाले से अपडेट किया जा रहा है, जो कि प्लांटेशन की बंदिश से 11,356 मेगावाट बिजली की पैदावार ख़त्म हो गई और खराबी से 23 पावर प्लांट्स भी बंद हो गए। तफसीलात जानेंगे फहद अमीन से। फहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, 23 जनवरी को जो है वो मुल्क में एक बदतरीन ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा और मुल्क के ज्यादातर हिस्से जो है वो 14 से 15 घंटे तक बिजली से महरूम रहे। बिजली का मुल्क ये ब्रेकडाउन क्यों हुआ, इस हवाले से नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की जानिब से महकमाना रिपोर्ट जारी कर दी गई है। ब्रेकडाउन रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेकडाउन जो है वो गुड्डू से निकलने वाली 500 केवी ट्रांसमिशन लाइन की ट्रिपिंग की वजह से हुआ। 500 केवी मुजफ्फरगढ़ डीजी खान लाइन ट्रिप हुई, इसके साथ साथ 500 केवी गुड्डू मुजफ्फरगढ़ सर्किट, गुड्डू डीजी खान सर्किट, रहीम यार खान गुड्डू सर्किट, गुड्डू ओल्ड और गुड्डू सर्किट जो है वो ट्रिप हुआ। इन लाइन की ट्रिपिंग से पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो बैठ गया। इस खराबी से 23 पावर प्लांट जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। पावर प्लांट की बंदिश से 11,356 मेगावाट बिजली जो है वो पैदावार वो खत्म हो गई। बिजली ब्रेकडाउन 23 जनवरी की सुबह 7:34 पर जो है हुआ, जबकि 9:39 पर बिजली बहाली का काम शुरू कर दिया गया था। पूरा सिस्टम 24 जनवरी रात 3:21 पर जो है वो बहाल हुआ। इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के लिए 8.5 अरब के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। फंड से असातिज़ा की तनख्वाहें दी जाएंगी। फंड्स अगले 2 सालों में खर्च होंगे, महकमे स्कूल एजुकेशन का ये कहना है। इस बारे में तफसीलात आतिफ परवेज से जानते हैं। आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंसाफ स्कूलों के जो असातिज़ा हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि 7 माह से उनको तनख्वाहें नहीं मिली थी और जो मंसूबे के हवाले से फंड मंजूर नहीं हुए थे, तो अब महकमा स्कूल एजुकेशन को इन फंड्स की मंजूरी मिल गई है। ये 2 सालों के लिए 8.5 अरब रुपए जो है जिनकी मंजूरी मिली है और इससे अब पहले मरहले में असातिज़ा की तनख्वाहें दी जाएंगी। 7 माह से असातिज़ा तनख्वाहों के मुंतज़िर थे और महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है। आतिफ परवेज, आपका शुक्रिया। और ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का ऐलान। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार। बाबर आजम को मुसलसल दूसरी बार ये एजाज़ हासिल है। तफसीलात जानेंगे बिलाल अकील से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, साल 2022 में वनडे फॉर्मेट में बेहतरीन कारकर्दगी और शानदार बैटिंग करने वाले कप्तान बाबर आजम जो है वो मुसलसल दूसरी मरतबा ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाए हैं। इस हवाले से जो है वो बाबर आजम को दूसरी मरतबा ये एजाज हासिल हुआ है और ICC के वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो करार पाए हैं। साल 2021 में भी ये एजाज बाबर आजम ने हासिल किया था। बाबर आजम ने साल 2022 में 9 वनडे मैचेस खेले थे और उन्होंने 570 से ज्यादा रन बनाए थे और इस हवाले से अगर देखा जाए तो 5 सेंचुरियां उन्होंने स्कोर की थी। तो इस हवाले से अब वो ICC क्रिकेटर ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो इस साल करार पाए। शुक्रिया बिलाल आपका। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज की वतन वापसी का मामला। मरीम नवाज हफ्ते को पहर 3 बजे इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। मरीम नवाज कल लंदन से दुबई के लिए रवाना होंगी। मरीम नवाज को रैली की सूरत में एयरपोर्ट से जाती उम्रा रायवंड ले जाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सलमान तारिक से। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज की वतन वापसी का मामला है। मरीम नवाज परसों हफ्ते के रोज से पहर 3 बजे लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां से पार्टी राय के मुताबिक मरीम नवाज रैली की सूरत में एयरपोर्ट से जाती उम्रा रायवंड पहुंचेंगी। रैली के रास्ते में जगह जगह इसका इस्तकबालिया कैंप भी नून लीग के वर्कर्स की जानिब से लगाया जाएगा। इससे पहले मरीम नवाज
ने हफ्ते की रात 8 बजे पहुंचना था, लेकिन वो शेड्यूल तब्दील किया गया मौसम की वजह से और मरीम नवाज अब हफ्ते को गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज की के 622 के जरिए दुबई से लाहौर पहुंचेंगी। मरीम नवाज तकरीबन 3.5 माह के बाद वतन वापस पहुंच रही हैं। मरीम नवाज 6 अक्टूबर 2022 को लंदन रवाना हुई थी। पार्टी राय के मुताबिक पाकिस्तान से लीगी रहनुमा मरीम नवाज के साथ वापस आने के लिए दुबई जाएंगे। जुमा को वो दुबई पहुंची मरीम नवाज और फिर उसके बाद हफ्ते को मरीम नवाज जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ ही दुबई से लाहौर पहुंचेंगी और जहां से फिर उनका इस्तकबाल नून लीग के वर्कर्स की जानिब से किया जाएगा और फिर वो जी ठीक है सलमान तारिक, आपका शुक्रिया। और सीईओ मॉडल बाजार अहमद अयाज की ज़ेर सदारत इजलास। मॉडल बाजारों में अशिया ज़रूरिया की कीमतों और फ्राहमी का जायज़ा लिया गया। मॉडल बाजारों में आटे की फ्राहमी को यकीनी बनाने की भी हिदायत। इस बारे में तफसीलात अब्दुल कादिर से जानते हैं। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, इस इजलास में सीनियर अफसरान समेत जो पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कमेटी के दिगर जो हुकाम हैं वो भी शामिल हुए और इस हवाले से सीईओ मॉडल बाजार अहमद अयाज ने मुतअद्दिद मॉडल बाजारों के जो है वो दौरे भी किए और इस हवाले से उनका ये कहना था कि अशिया ज़रूरिया की क्वालिटी के साथ साथ आटा ट्रक पॉइंट्स का भी जायजा लिया गया। मॉडल बाजारों में आटे के थैलों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए उनका ये कहना था कि शहर के 10 और पंजाब भर के 26 मॉडल बाजारों में आटे के ट्रक की मौजूदगी को लाजमी करार दिया गया। आटा सप्लाई की मुसलसल चेकिंग को यकीनी बनाने की भी हदायत की गई। आपका बढ़ती महंगाई से आवाम फट पड़े। कहते हैं चिकन के बाद सब्जियां भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गईं। हुक्मरानों के पास आपस की लड़ाई ने आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। प्याज तो बहुत महंगा है, 200-250 से भी ऊपर जा रहा है। हमारे से बहुत ओवर हो गया है। हमें तो समझ नहीं आती, मकान किराए का है, सब कुछ है, लेकिन ये हमारे से समझ नहीं आती हम कैसे पे करें इसको। आटा जो है ना वो मिल ही नहीं रहा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा महंगाई है। बच्चे बीमार हो जाएं उनकी मेडिसिन नहीं ले सकते हम लोग। महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसका रेट एक नहीं है। प्याज देख लो 250 रुपये किलो, कोई दे रहा है 200 रुपये, तो रेट एक होना तो कोई पूछने वाला नहीं है, मन मर्जी करे। और इसी के साथ इस बुलेटिन से इतना ही।